हेलो दोस्तों, साहू इन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एडोब इलस्ट्रेटर की फ्री क्लास, जिसमें कि आप लोग फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहे हैं, तो दोस्तों आज का टूल हमारा है शेप बिल्डर टूल। कि आज हम शेप बिल्डर टूल की सहायता से इस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल में कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, इस तरह से हम आज डिजाइनिंग कुछ करेंगे। तो दोस्तों, इनको कर देते हैं पहले डिलीट। एक शेप लेंगे हम और शेप में हम लेंगे इलिप्स। तो इसको हम ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम इसको ऑल्ट के साथ करेंगे ड्रैग। दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट शिफ्ट के बाद इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से। और इसके बाद चारों शेप को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे शेप बिल्डर टूल। दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एम। जैसे हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एम पे प्रेस करेंगे तो आपकी ये शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इस पे और इसके बाद इस तरह से हम करेंगे ड्रैग इस तरह से। सॉरी, इस पे करेंगे, इस पे करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे हम कि इस तरह से हम शेप को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस शेप को लेंगे, इस शेप को लेंगे हम। दोस्तों, इसकी हम आउटलाइन कलर को फिल करेंगे। जैसे कि मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि शेप बिल्डर टूल इस पर ड्रैग करेंगे जैसे हम इस तरह से, तो आपको कुछ इस तरह से इमेज दिखाई देगी। इस पे करेंगे हम, इसको करेंगे साइड में। इसको सिलेक्ट करने के बाद करेंगे साइड में और इसको सिलेक्ट करने के बाद करेंगे आप साइड में। तो आपकी इस तरह से आप शेप को क्रिएट कर सकते हैं और इस पे फिल कलर को डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आउटलाइन को रिमूव कर देंगे और इसकी सहायता से इसको हम हल्का सा रोटेट करके और इसको करेंगे हम ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे कॉपी। तो आप इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और इसको हल्का सा रोटेट कर देंगे इसको। इस तरह शेप क्रिएट करके आप इसको सीधा कर लेंगे। और उसके बाद हम एक लेंगे लाइन, कंट्रोल्स लाइन लेंगे एक इस तरह से। और इसके बाद इस लाइन का जो स्ट्रोक होगा, हम स्ट्रोक का वेट को बढ़ा देंगे इस तरह से। पत्ती के रूप में बढ़ा सकते हैं या तो कोई डिजाइन कर सकते हैं आप इस तरह से। तो देखा आपने कि शेप बिल्डर टूल की सहायता से आप इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं। इनके कलर को हम कर देते हैं चेंज। इस तरह से वेक्टर में आप पत्तियां को बना सकते हो। इसमें और भी क्लैरिटी हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा काफी। इसको कर देते हैं साइड में, कर देते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप। दोनों दोस्तों, आपने देखा ये दो शेप हमारी बन चुकी हैं। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हम इस पे जाएंगे और इस शेप को दोनों को इस तरह से करेंगे। इसको करेंगे वर्टिकल अलाइन सेंटर। ओके, उसके बाद आउटलाइन कलर को हम फिल करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से ड्रैग करेंगे आप। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से आप किसी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर हम चेंज करेंगे, इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं हम इस तरह से आप बना सकते हैं। और दोस्तों, एक शेप हम और क्रिएट करेंगे भी। इसको लेंगे और इसके बाद इसको लेंगे हम इस तरह से और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि हमने पहले बना चुके हैं। और इनको चारों को सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे इस तरह से इनको के और बीच चारों को सिलेक्ट करके और बीच में भी सिलेक्ट कर देंगे। तो आपकी कुछ इस तरह से इमेज बनेगी। और इसको कर लेंगे हल्का सा
रोटेट इस तरह से, और रोटेट करने के बाद इस तरह से लाइन क्रिएट करेंगे शिफ्ट के साथ, और इसका स्ट्रोक को हम बढ़ाएंगे, और इसको कर देंगे बैक, स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लस कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। तो ये ब्लैक बैक जा चुका है, आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें फिल कलर नहीं फिल है। तो यदि हम इसको फिल कलर से फिल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम जाएंगे एक इलिप्स में, और एक इलिप्स क्रिएट करेंगे इस तरह से, और इलिप्स को क्रिएट करने के बाद हम इसको जाएंगे इस तरह से, इसका कलर कर देते हैं चेंज इस तरह से, और इसके बाद दोनों को करेंगे सिलेक्ट, और इसके करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर इस तरह से, और इसके बाद करने के बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और जाएंगे हम शेप बिल्डर टूल पे, वो करेंगे क्लिक। तो आपकी इस तरह से शेप को हटा सकते हैं आप। इसको करेंगे साइड, करेंगे डिलीट, और इसके बाद हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल इस तरह से डायरेक्ट सेलेक्टर टूल पे, और इस तरह से हम दो को करेंगे सिलेक्ट स्केल टूल पे, और इस तरह से करेंगे आप स्केल, ओके। और इसको करने के बाद आप रेक्टेंगल की सहायता से इस तरह से आप डिजाइन करेंगे इसको। इस तरह से, और इसके जाएंगे फाथ शेप बिल्डर टूल पे, आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, तो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप इस तरह से, और इसको भी कलर कर देंगे हम, और इसको करेंगे इस तरह से करेंगे हम, और उसके बाद इस पे करेंगे रेक्टेंगल, और लेने के बाद इसको करेंगे सिलेक्ट पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें जाएंगे बिल्डर टूल पे, इस तरह से करेंगे क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे क्लिक। तो दोस्तों आपकी इस तरह से क्लिक करके कंट्रोल जीरो करेंगे हम, और इसके बाद जाएंगे सिलेक्शन टूल पे, इस तरह से करेंगे इसको रिमूव इस तरह से, और इस पे और इसको करेंगे रिमूव। दोस्तों इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, और इसके बाद हम इस पे इस तरह से कर देंगे। इसको करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे हम, इसको करेंगे सिलेक्ट, इनको सिलेक्ट करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आप इस तरह से आप शेप को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आपकी पत्तियां क्रिएट की थी, तो इसको करेंगे ऑल्ट के बाद कॉपी, और इस तरह से अनग्रुप करेंगे, और पत्तियों को इस तरह से आप इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों आपके इस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको करेंगे डिलीट, इसको करेंगे छोटा इस तरह से, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम लोगो क्रिएट करेंगे, एक एक बनाएंगे एलिप्स, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के बाद ड्रैग करेंगे इस तरह से, और करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से कर देंगे पेस्ट, तो पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा, वो उसी प्लेस पे एक बार पेस्ट हो जाएगा इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद करेंगे आप शेप बिल्डर टूल को यूज इस तरह से, और इसको कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद
दोस्तों आप इस तरह से क्लिक करेंगे इसमें शिफ्ट के साथ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट के बाद ड्रैग करेंगे इस तरह से, और उसका एक बार ऑल्ट के बाद फिर ड्रैग करेंगे इसको इस तरह से, और इसके बाद करेंगे सिलेक्ट तीनों को, और आप यहाँ पे आएंगे। आपको आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले साइड वाले को क्लिक करके आप इसको रिमूव कर देंगे, जैसे कि इस तरह से सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे हम इस तरह, और इसका इसको करेंगे सिलेक्ट। अब इस पर हम करेंगे कुछ क्रिएटिविटी, इस तरह से लाएंगे हम इसको, इसको ले जाएंगे ऊपर से, हम इसको ले जाएंगे नीचे से, और इसके बाद ले जाएंगे इसको ऊपर से, और इसके बाद ले जाएंगे नीचे से आप इसको, और इसके बाद ले जाएंगे आप इसको ऊपर से, और इसके बाद आप इसको कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसको इसमें करेंगे कलर। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से लोगों को डिजाइन कर सकते हैं, एक इसको कर दें छोटा हल्का सा, और इसमें बना सकते हैं आप, तो आप इस तरह से लेके एक कंपनी का नेम डाल के आप यहाँ पे लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपकी ये बन गई शेप, और इसके बाद हम इसी कॉपी करेंगे एक, और ऑल्ट के बाद कॉपी करेंगे इस तरह से, इसको करेंगे सेलेक्ट करके डिलीट, ये टेक्स्ट लिखा जो, और इसको इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। आप इसको भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं इसमें, और भी पाथ फंडल लेंगे, इस पे करेंगे क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, इस पे करेंगे क्लिक, इसको करेंगे सेलेक्ट इस तरह से, और जाएंगे ऑब्जेक्ट में, करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड के बाद राइट क्लिक, अनग्रुप करेंगे, और उसके बाद आप इस सेलेक्ट करेंगे इसको, और इसको ले आएंगे बाहर, और इसको कर देंगे डिलीट। इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों आप इसमें कलर दे सकते हैं। आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से इस तरह से, इसको फिर आई करेंगे प्रेस, इस पर फिर करेंगे आई प्रेस। आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। इसका कलर कोई कर देते हैं हम इस तरह से। तो दोस्तों आपका ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक लोगो डिजाइन और हो गई। इसको करेंगे ऑल्ट के साथ कॉपी, तो आप इसको एक लोगो का नेम और दे सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा एक ये एडवांस टूल था, शेप बिल्डर टूल, जिसकी सहायता से आप हमने इतनी सारी ग्राफिक डिजाइनिंग की है, और आप लोगो डिजाइनिंग भी आपको बताया मैंने बेसिक बेसिक तरीके से, और आगे चल के हम इससे भी अच्छी डिजाइनिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये शेप बिल्डर टूल समझ में आ गया होगा। यदि आपको आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और जिसे नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस जगह पे समझ में नहीं आया है, और मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा उसके लिए। तो दोस्तों शेप बिल्डर टूल हमारा यहीं समाप्त होता है, और हमारा वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।